अगर हम जब किसी इंसान से इतने हद तक नफरत करते हैं, मतलब कि हद के ऊपर तक नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उस इंसान से मेरा पीछा छूट जाए और वो इंसान कभी मेरे सामने ना आए, लेकिन कभी क्या होता है, जिस चीज़ से हम ज़्यादा दूर भागते हैं तो वो कभी आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी से इरिटेट होते हैं या कोई सामान हो या फिर कोई भी हो, उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो रबड़ की तरह हमारे पास और ज़्यादा ही खींचा चलाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी सृष्टि मुखर्जी के साथ और अर्शी मुखर्जी के साथ। दोस्तों, अर्शी जो जितना ही झनक से पीछा छुड़ाना चाहती है, झनक से छुटकारा पाना चाहती है, उसको दूर चाहती है कि वो चली जाए, मेरी नज़रों से कभी सामने ही ना आए, और उतना ही झनक जो है उसके और ही पास आ जाती है। और वहीं पे हाल यहाँ पे हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे अर्शी जो है सृष्टि सुबह सब सच कह रहे थे, यहाँ पे ब्रिजभूषण को मरवा देने के बाद झनक से छुटकारा मिल जाएगा, अनिरुद्ध जो है मेरा हो जाएगा। लेकिन उनकी जो ये सपने हैं ना, वो तो सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और यहाँ पे दोस्तों अनिरुद्ध ने ना झनक को बोस हाउस में लेकर आ गया है, और झनक की एंट्री पे अनिरुद्ध जो है अपना वादा जो निभा रहा है, और यहाँ पे उसके वादे को ध्यान में रखते हुए ब्रिजभूषण जी से किया हुआ वादा, जो झनक का ध्यान रखने के लिए, उसके साथ हमेशा साथ रहने के लिए, और जो उससे प्यार कर रहा है, इस इमोशन को लेकर झनक को वो लेकर आ गया है बोस हाउस में। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा तमाशा क्रिएट होने वाला है बोस हाउस में, वो भी झनक के आने पे। और क्या क्या होने वाला है, सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से लेकर अपडेट में फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्शी जो है झनक से पीछा छुड़ाना चाहती है, और वो चाहती है कि वो यहाँ से दूर चली जाए, मेरे से अनिरुद्ध से दूर चली जाए, और उसे दूर भगाने की कोशिश करती है। लेकिन झनक जो है, अर्शी की किस्मत में कुछ और ही है भाई, झनक को एक साथ लाके ही दोनों को रख देता है, और अनिरुद्ध बेचारा इन दोनों के बीच में पिस जाता है। और जी हाँ दोस्तों, अब पहुंच गई है झनक बोस हाउस में। लेकिन जो अपने पापा का सपना टूटने के बाद अब जो झनक पहुंची है बोस हाउस में, तो क्या दोस्तों यहाँ पे अर्शी उसे देखना चाहेगी? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इतनी नफरत जो करती है वो झनक से, तो अर्शी तो ऐसा कभी नहीं चाहेगी, और उसके साथ साथ पूरे बोस परिवार के लोग हैं ना, वो भी नहीं चाहेंगे। और वो गुस्से में आकर झनक के साथ हाथापाई कर देगी, उसको जोर का धक्का मार देती है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध जो है ना पूरा आग बबूला हो जाता है, और वहाँ पे उसके खुद पे काबू नहीं होता है। यहाँ पे आपने प्रोमो में तो देखा ही होगा कि जो है ना झनक का हाथ पकड़ के उसे कह रहा है कि तुम्हें जो है ना कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ पे उसने अपना वादा भी किया। लेकिन अनिरुद्ध उससे कहता है कि बोस हाउस चलने के लिए, लेकिन झनक तो पहले मना करती है। लेकिन झनक की प्रॉब्लम सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनिरुद्ध जो है उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम जहाँ रहोगी मैं वहीं पे रहूंगा, और प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, अब मेरे साथ चलो। और यहाँ पे विनायक भी जो है वहाँ पे आते हैं, और वो भी झनक को कहते हैं कि तुम झनक चाहे तो मेरे साथ रह सकती है। लेकिन उसने अस्पताल में ये सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटी जो है वो सारी चीज़ें पूरी कर दी है, और झनक के पिता को वो है पोस्टमार्टम वो कंप्लीट करके वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है रस्म। और अनिरुद्ध यहाँ पे विनायक से कहता है कि सृष्टि के साथ रहना झनक के लिए सेफ नहीं है, और वो रहना भी नहीं चाहेगी, वो सृष्टि के साथ सुरक्षित नहीं है। तो विनायक कहता है कि अनिरुद्ध तुम यहाँ पे तो सही कह रहे हो, लेकिन इसके बाद घर में शांति नहीं रह पाएगी। विनायक कहता है वो मेरा घर है, सृष्टि का नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध से समझाता है कि झनक वहाँ पे नहीं जाना चाहेगी, अपनी माँ के सामने नहीं रहना चाहेगी। लेकिन यहाँ पे कहता है अनिरुद्ध कि आप उस समय सब कुछ संभालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और विनायक जो है झनक से कुछ कहने के लिए कहता है, लेकिन झनक जो है बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करना चाहती है। और यहाँ पे अपने पापा के चले जाने पे वो कहती है उसने ब्रिजभूषण की अपनी पापा की मौत देखी, और विनायक जो है यहाँ पे झनक को संभालते हुए दिख रहा है। आपको देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में, आप देख रहे हैं कहेंगे कि सृष्टि से ब्रिजभूषण और झनक के साथ जो भी किया ना यहाँ पे, वो काफी जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं था, और उसने बहुत ही गलत किया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसे समझाते हुए दोनों जो है दिलासा देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अर्शी जो है यहाँ पे सुबु को बताती है अनिरुद्ध जो है झनक को घर लेकर वापस आ रहा है, और कहती है कि अगर झनक यहाँ रही तो वो यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ से
चली जाएगी तो यहाँ पे अनिरुद्ध गुस्से में बोलेगा कि तुम चली क्यों नहीं जाती हो, बार बार बोलती क्यों हो, जो बोलती उसको करके भी तो दिखा दो, धमकी देती हो चली जाऊंगी चली जाऊंगी, सभी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शुभांग को जो है वो तनुजा कैसे कहता है कि अनिरुद्ध ने बहुत सारी हदें पार ही कर दिया है, उसने जो कुछ किया ना वो कर सकता था उसने किया, लेकिन कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध जो है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पे बिपाशा भी बोलती है कि अनिरुद्ध जाकर इस घर में रहेगा तो उसे भी इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल देंगे और अनिरुद्ध को सभी लोग धमकाएंगे, समझाएंगे, करके देखेंगे, निकालने के घर से धमकी भी देंगे, चेतावनी देंगे, सब कुछ कर ले भाई। लेकिन अनिरुद्ध जो है वो झनक का साथ नहीं छोड़ने वाला है और किसी का न सुनने वाला है। और यहाँ पे अर्शी कहती है अनिरुद्ध यहाँ पे बदल दिया गया है, अनिरुद्ध बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर उसको दिमाग को डाइवर्ट करना चाहा। यहाँ पे अंजना तब बोलती है कि यहाँ पे झनक को सृष्टि के घर जाना चाहिए था। अंजना अर्शी के मुंह पर बोल देती है। एक तरह से देखा जाए झनक को तो यहाँ पे सृष्टि के साथ ही जाना चाहिए, सृष्टि उसकी माँ है, लेकिन झनक जो है सृष्टि के घर नहीं जाना चाहेगी। अरे भाई कौन अपने बाप के कातिल के पास जाना चाहेगा, और जो शुरू से उसे मारने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे लालन है, बिपाशा है, वो चुप कैसे रह सकते हैं भाई। अरे जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक शो में तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, ट्विस्ट आएगा ही नहीं, जब तक ये लोग बोले ना। तो अंजना जो है लाल से कहती है, उसने अपने बेटा कहने भी शर्म आती है। लाल जो हरकतें करता है बिल्कुल बेटे लायक भी नहीं होता है। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा है किस तरीके से लालन जो है ना वो बिपाशा का, शुभांको का चमचा बना हुआ है और यहाँ पे अर्शी का साथ दे रहा है। इसीलिए के लिए अंजना कहती है तुम जो मेरे बेटे को कहलाने के लायक नहीं। लेकिन बिपाशा जो अंजना से कहती है हर बात में जरूरी नहीं कि आपकी टिप्पणी दी जाए, हर बात में घुस जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोनों सास बहू का जो है ना ड्रामा शुरू हो जाता है और हमारे यहाँ पे बबलू जो है वो घर के अंदर आते सभी लोग को बताते हैं कि भाई अब बृजभूषण जी मर चुके हैं और उनका पार्थिव शरीर जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अनिरुद्ध झनक के साथ घर में एंट्री करता है धमाकेदार। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है फाइनली अनिरुद्ध जो है झनक को अपने घर में लेकर आ गया और शुभांकर बबलू से कहता है कि यहाँ आप इस घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन बड़े बेटे वाला कोई भी फर्ज नहीं करते हैं। लेकिन बबलू यहाँ पे तनुजा का कहना है कि झनक जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। झनक तो बार बार यही कहते हैं कि झनक तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई कहाँ, लेकिन उन्होंने तो बेटी माना है तो कैसे छोड़ सकते हैं। और लालून जो है ना वो कहता है कि अगर झनक यहाँ रहेगी तो अर्शी जो है घर छोड़ के चली जाएगी। अरे अर्शी, अरे लालून जो है तुम्हें पता ही है लाल कि यहाँ पे अर्शी तो बार बार यही बोलती है घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन जाती कहाँ है। लेकिन छोटा उनसे पूछता है कि क्या वे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे झनक जो है कितने दर्द में है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, आप लोग तो बकवास करना जरूरी है। और शुभंकर जो है छोटों से कहता है कि झनक को भी मैंने मना किया था घर लाने के लिए, यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और जाओ यहाँ पे, यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ पे छोटों जो शुभांकर से कहता है यह घर उसका भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे छोटों ने शुभांकर के खिलाफ आवाज उठाई है। विनायक झनक को अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन झनक सृष्टि यहाँ पे साफ सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने झनक को विनायक के घर साथ नहीं भेजा। और यहाँ पे अर्शी है वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि उसके घर जाने के लिए कहता है। बबलू से कहता है कि वो अर्शी के मामलों में शामिल ना रहे। यहाँ पे बबलू कहता है कम से कम एक अच्छा इंसान तो बनिए, ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे जानवरों की तरह आप काम कर रहे हो, कम से कम अच्छा इंसान तो बन जाओ, हमेशा दुख प्लानिंग चालबाजी करते रहते हैं। और झनक उसके घर में नहीं रह सकती। अनिरुद्ध यहाँ पे जो है सबको जवाब देता है, अगर झनक यहाँ नहीं रह सकती तो वो उसके साथ घर छोड़ के वो भी चला जाएगा। और यहाँ पे छोड़ने की भी घर देते हैं धमकी। वहां पे ये नहीं कहेगा अगर झनक नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। आगे दिखाया जाएगा आपको झनक की वहां नहीं रहना चाहती है, लेकिन बबलू उसे बताता है कि कहीं नहीं जा सकती हो तुम। मर्सी कहती है जब यहाँ पे मैं बर्दाश्त चीजें नहीं कर सकती हूँ, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वह उससे पूछते अनिरुद्ध झनक के संबंध को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और विनायक जो अर्शी से कहता है अगर उसे तब तक कोई समस्या है अनिरुद्ध के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दो ना मुझे, यहाँ पे तुम्हें अनिरुद्ध के से प्रॉब्लम है। विनायक यहाँ पे बहुत सही सटीक रिप्लाई करता है। दोस्तों अगर अपनी बेटी को, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम अनिरुद्ध के साथ रिश्ता खत्म कर दो ना, उसके साथ जुड़े सारे अपने रिश्ते खत्म कर दो। और यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में जो चलता है ना, तब दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है। और यहाँ पे झनक अपना नाटक कर रही है, कहते हैं उसे धक्का मार देती है। अनिरुद्ध जसुबंकर से कहता है यहाँ पे झनक तब वहीं रहेगी जब तक वहाँ पर सारे को मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती है। और तब झनक यहाँ पर रहेगी। बिपाशा अनिरुद्ध से पूछती है क्या उसने अर्शी से यहाँ पर कुछ किया है, अर्शी के लिए कुछ किया है, तंज कहा है। झनक ने सबको बर्दाश्त किया है। यहाँ पे अनिरुद्ध से पूछते कि झनक जो है इस परिवार में किस रिश्ते से रहेगी और यहाँ पे किस रिश्ते से आई है भाई। अब यहाँ पे जो तनुजा वो सवाल अब क्वेश्चन करने लगी है भाई झनक वापस आने पे, और यहाँ पे बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे गुस्से में आकर झनक को देने वाली है धक्का अर्शी।
और उसे इतनी जोर से धक्का देगी कि वो पूरी तरह से गिर जाएगी। और उसके बाद जो है अनिरुद्ध का विकराल रूप, उसका तांडव देखने को हमें मिलेगा दोस्तों कि किस तरह से अनिरुद्ध है पूरी तरह से ना बिल्कुल भी आग बबूला हो जाता है। झनक को संभालने के लिए बड़ों जो है वो दौड़ के आती है और यहाँ पे अनिरुद्ध है पूरी तरह से अर्शी पे उखड़ने वाला है, भड़कने वाला है, गुस्सा करने वाला है, क्योंकि अब जो अर्शी तो रहने की, वो तो एक जानवर बन चुकी है, हैवान बन चुकी है, लेकिन अनिरुद्ध भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला है। अर्शी से काफी बदतमीजी से बात कराने वाला है। भाई अर्शी का असली उसका मुखौटा जो औकात दिखाने वाला है अनिरुद्ध, अब वो झनक के साथ जो रहने वाला है। और यहाँ पे अर्शी जो वो भी बोलती, देखो किस तरह से नाटक कर रही है, मैंने तो धीरे से धक्का दिया था लेकिन कैसे बेहोश होने का नाटक कर रही है। उसके दर्द को कोई समझ तो यहाँ पा नहीं रहा है। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है उसको झनक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो चाहता है कि वो अपने घर में झनक को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे, सेफ रखे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा। वैसे दोस्तों आने वाले न्यू प्रोमो में हमने देखने को मिला है कि यहाँ पर छोटन जो है अनिरुद्ध को समझा रहा है और उसे अपनी जिंदगी में बोलता है कि प्यार एक बार ही मिलता है, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने अर्शी से प्यार किया है, अर्शी से प्यार करते हो, लेकिन जो है यहाँ पे फिर समझाता है कि तुम अर्शी से प्यार नहीं करते, अर्शी तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। लेकिन तुमने दोस्तों यहाँ पे बताते छोटू जो है झनक से तुमको प्यार हो गया है, झनक से। दोस्तों यहाँ पे सारी बातें जो है, ये जो छोटू अनिरुद्ध को बता रहा है, वहाँ पे अर्शी चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती है और यहाँ पे जो बोलती है, अगर तुम अर्शी के साथ खुश नहीं हो तो अर्शी को छोड़ दो, तुम अर्शी को छोड़ के झनक के साथ रह सकते हो, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताओ। छोटू ने उसे वादा भी लेता है कि तुम उसे वादा करो कि तुम झनक का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, उसकी जिंदगी भर साथ निभाओगे। जिस बात को सुन के अर्शी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है? क्या अनिरुद्ध जो है झनक का साथ देगा, निभाएगा, और क्या आसानी से इतनी अर्शी जो है इतनी आसानी से जाने देगी, छोड़ देगी अनिरुद्ध को? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारी राय है, कुछ कमेंट को पढ़ के आपको बताती हूँ। यहाँ पे अर्शी जो है सभी लोग यहाँ पे झनक को चैन से तो जीने नहीं देंगे घर में तो आइए, लेकिन यहाँ पर चैन से रह भी नहीं पाएगी। लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्द यहाँ पे अर्शी की प्रेगनेंसी का भी ट्रैक जो वो भी आने वाला है, तो आगे बहुत ही ड्रामा देखने को दोस्तों मिलने वाला है। हमारे एक जो फैंस ने लिखा है, यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि अनिरुद्ध और झनक एक हो जाए, लेकिन यहाँ पे झनक अनिरुद्ध एक होना चाहते हैं, सभी लोग तो चाहते हैं झनक अनिरुद्ध एक हो जाए, लेकिन सभी लोग अलग करते हुए तुले हुए हैं भाई। लेकिन फिर झनक अनिरुद्ध जो है एक ही होना नहीं चाहते हैं। तो दूसरे ने लिखा है कि कितने बेशर्म लोग हैं। अर्शी एंड बोस हाउस के कुछ लोग सर्च मेकर्स राइटर्स यहाँ पे बहुत ही बेशर्म वाली कहानी लिखते हैं। गुस्सा भी आ रहा है झनक को हेट करने के लिए, झनक की स्टोरी को उसको हेट करते हैं, क्योंकि सभी व्यूअर्स चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध एक साथ हो जाए, लेकिन बार बार मेकर्स जो है मिलाते नहीं हैं, दोनों को अलग करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस आने वाले प्रोमो को देखकर? आपको क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया है जो भी हमें जरूर से बताइएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अर्शी करेगी, झनक का फैसला लेने वाली है। अभी आदित्य कपूर की एंट्री होने बाकी है, अभी प्रेगनेंसी वाला ट्रैक भी बाकी है, लेकिन क्या कुछ ड्रामा होने वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और फैमिली का हिस्सा बने रहिए। नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नए ट्विस्ट ड्रामा के साथ, नए एपिसोड के साथ। और अपनी राय इस बार आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और आप आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अर्शी का जो ये बिहेवियर है, जो छोटोन की बातें उसने सुन ली है, अब उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या फिर से वो झनक के ऊपर टूट पड़ेगी? क्या अनिरुद्ध जो है अकेले संभाल पाएगा अर्शी को? क्या वो झनक को सबसे बचा पाएगा? क्योंकि पूरी बोस फैमिली जो है वो झनक के पीछे पड़ी हुई है और चाहती नहीं है कि झनक यहाँ पे रहे। और झनक को तो इस तरीके से दिखाया गया है कि अभी वो अपने होशो आवास में नहीं है, पूरी मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी से बात करने के लिए। तो भाई यहाँ पे तो अनिरुद्ध को पूरी तरह से उसका ख्याल साथ देना ही पड़ेगा। तो आगे के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।